एलिमिनेशन मेथड का एक बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन का। सो करेंगे कैसे? पहले तो नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देख के हमें डर लगने लगता है कि फ्रैक्शन को कैसे करें। ठीक है, इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और प्लस या माइनस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? तो यहां क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 4 and 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होगा, पहले चैप्टर में आपने सीख लिया होगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे लिखा मैंने x अपॉन 4 और थोड़ी सी दूरी पे लिखा मैंने y अपॉन 3 और ये इक्वल टू में क्या लिखा, माइनस का 1 अपॉन 12। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के बाद देखो क्या करेंगे, इनको 12 बनाना है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 12। तो 12 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और 3 की मल्टीप्लाई नीचे भी। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखो, इसको 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से और ऊपर भी 4 से। सर हमने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 12 प्लस 4x अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 1/12। अब हमें पता है डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जो भी लिखा हो सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 3x प्लस 4x अपॉन, वो 4x नहीं है, y है, y बेटा y कर लो। देखो हो जाती है गलती यार, यहाँ पे x नहीं है, y है। ये क्या है, y। 4x अपॉन y। ठीक है, y और इधर कितना जाएगा 12 इक्वल टू में कितना है, माइनस का 1/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 12 से इस 12 को काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड क्यों बन गई, ये वाली है फर्स्ट और ये वाली है सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सिमिलरली यही काम हम इसमें करेंगे, किसमें करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब यहीं पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 4 is which is equal to कितना हो जाएगा, 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4। अब ध्यान से देखो, अब इसको लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 2 थोड़ी सी दूरी पे 5y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना। अब बन जाएगी मेरी ऊपर 2x अपॉन 4 और नीचे क्या बन जाएगी 5y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। क्यों किया हमने ऐसा, अब दोनों के नीचे 4 आ गया और हमें पता है डिनोमिनेटर में सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे लिखे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट वैसे सीधे सीधे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस 4 से ये 4 को कट कर दो, ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। अब अल्टीमेट मुझे 3 और 4 पे काम करना है, मुझे और इक्वेशन से मतलब नहीं है। तो ये सब मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखना ध्यान से, अब मुझे सिर्फ मैं इक्वेशन लिखूं। ठीक है, देखा ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे करते हैं, अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अब अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 और दूसरी क्या बनी 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन का ही काम है मुझे, बाकी इक्वेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये दोनों बन गई, ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड और ये बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो 4 और 5 को सेम करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम, या फिर 2 और 3 को भी कर लो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, फिर हमें साइन बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 4 और 5 को बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं, फिर से लिख देता हूं, अगेन टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 5 which is
विच इज इक्वल टू कितना होगा 20, ठीक है। अब देखना 20, तो इसको 20 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, और इसको 20 बनाने के लिए 4 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 से। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 ये रहा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y इधर एक ब्रैकेट में और इक्वल टू -1 इंटू 5 ये रहा। तो यहां से कितना आ जाएगा 15x, क्योंकि ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 20y और इधर से कितना आ जाएगा -5, ठीक है। यहां तक सही है, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब इस वाली इक्वेशन में सेकंड वाली में किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई करी तो 2 इंटू एक्स मना -5y इक्वल टू 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 20y इक्वल टू 28, ये बन गई मेरी इक्वेशन नेक्स्ट। क्लियर हो गई इक्वेशन 6, यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे से अब हमें कोई काम नहीं है। अब यहां पे लिख लेते हैं फिर से इक्वेशन 5 और 4 को, तो ये कितनी है 15x माइनस प्लस 20y इक्वल टू -5, और वहां से कितना आ जाएगा 8x माइनस 20y इक्वल टू, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब इतना हो गया तो अब बस हो गया, होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, क्या कर रहे हैं हम दोनों को ऐड, ठीक है, ऐड कर रहे हैं मतलब इसमें इसको, तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे 15x प्लस 20y एक ब्रैकेट में और प्लस लगा के 8x माइनस 20y दूसरे ब्रैकेट में, LHS के साथ और RHS के साथ, ठीक है। तो यहां से इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा 15x प्लस 20y प्लस का 8x माइनस का 20y और इधर कितना आएगा 23, ठीक है। तो इस 20 से ये 20 कट गया, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 23x इक्वल टू 23, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 23, पूरा कट के क्या आ गया 1, मतलब x मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में 5 में, ठीक, ये वाली है मेरी 5 और ये वाली है मेरी 6। आप थर्ड और फोर्थ में भी रख सकते हो, लेकिन फिर उससे आप ले जाओगे, इसलिए यहां रखो। तो ये क्या आएगा 15 इंटू एक्स, ये कितना 1 प्लस 20y इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, तो यहां से कितना आ जाएगा 15 प्लस 20y इक्वल टू -5, तो यहां से कितना आ जाएगा 20y इक्वल टू -5 और 15 उधर जाके क्या हो जाएगा -50, तो यहां से कितना आ जाएगा 20y इक्वल टू -20, तो y इक्वल टू -20 अपॉन 20, तो कट के कितना आ गया y, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1, तो x और y कितने आ गए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। अब चेक करना है कि ये आंसर हमारे सही है कि नहीं, तो देखो चेक करने का तरीका भी बता देता हूं मैं एंड टू एंड, आपको ध्यान से देखना कि ये कैसे पता करेंगे कि जो ये हमारे आंसर निकले ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, x और y को मतलब पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 1, तो रख दो यहाँ पे x की जगह 1 आया तो 1/4 प्लस y की जगह कितना आया था -1/3 इक्वल टू -1/12। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/4 -1/3 इक्वल टू -1/12। क्या ये यहां से, ये बिल्कुल देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो कितना जाएगा 3 -4/3 इंटू 4 इक्वल टू -1/12। तो यहां से सोल्व करो, 3 में से 4 गया तो -1/12
इक्वल टू -1/12 होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारा चेक करने का तरीका है, मतलब हमारे आंसर सही है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अब तक 35 वीडियो डाल चुका हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको जाके देखो। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी ना कि आपको कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो।